वर्ल्ड वार 2 एक ऐसा युद्ध जो पूरी दुनिया को हिला दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा इसके पीछे का मिस्ट्री क्या था? हिटलर सिर्फ एक तानाशाही शासक नहीं था, वो सीक्रेट एक्सपेरिमेंट, जादुई शक्ति और अज्ञात टेक्नोलॉजी में डूबा था। कहीं सुनसान बंकर, कहीं सीक्रेट लेबोरेटरी और कहीं छुपी थी डायग्लोब, एक ऐसा घंटी मशीन जिसे टाइम मशीन भी कहा जाता था। आज हम इसके पीछे के छुपे हुए इतिहास को जानेंगे जो इतिहास के पन्नों में अभी तक छुपा कर रखा गया है। It is difficult to track down one single event that sparked the conflict, for ultimately it was a series of events that conspired together to eventually light the flame of war. The world's most hated treaty, the Treaty of Versailles, thus starting World War II in 1939. The whole world is against Hitler and Hitlerism. नमस्कार दोस्तों, आइए आज की समझदार वीडियो को शुरू करते हैं। ओकल्ट और ब्लैक मैजिक। हिटलर को विश्वास था कि सच्ची शक्ति केवल हथियारों में नहीं आती, बल्कि रहस्यमय शक्ति से भी हासिल की जा सकती है। हिटलर के पास एक स्पेयर ऑफ डेस्टिनी नाम का भाला, जिसे पवित्र अवशेष माना जाता था। हिस्टोरिकल के अनुसार काला जादू, ज्योतिष और प्राचीन रहस्यों में गहरी रुचि थी। उसका प्लान टैंक और बम तक सीमित नहीं थी, वह अलैंगिक शक्तियों में भी विश्वास करता था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कई अजीब और डेंजरस मेथड की चर्चा होती रही। डायग्लोक नाजी बेल का सबसे मिस्टीरियस प्रोजेक्ट था। डायग्लोक एक घंटी जैसी मशीन थी जिसमें पारा जैसी चमकती धातु भरी हुई थी। कुछ लोगों का दावा यह था कि एंटी ग्रेविटी और टाइम ट्रेवल के लिए इसको बनाया गया था। कहते हैं कि जो लोग इस प्रोजेक्ट में भाग लिया था वो अचानक गायब हो गया। क्या यह केवल साइंस एक्सपेरिमेंट था या ऐसा जो पूरी दुनिया को बदल सकता था? और ये तो बस शुरुआत थी। आज हम देखेंगे हिडन मिशंस और जासूसी की कहानी जो युद्ध का रूह बदल दिया। ऑपरेशन मैनेजमेंट। साल 1943 में ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने एक नकली शव बनाया, उसके जेब में एक झूठे दस्तावेज रखा और पानी में बहा दिया। हिटलर और उसके सैनिकों ने इसे सच भी मान लिया और लाखों सैनिकों को गलत दिशा में भेज दिया। यह चालाकी भरी योजना इतिहास की सबसे सफल चालों में से एक रही। फुगो नाम का एक बैलून बम। जापान की सेना ने लगभग 9000 से भी ज्यादा बैलून बम अमेरिका भेजा। यह गैस से भरे बैलून हवा में तैरकर ओरेगन और कैलिफोर्निया तक पहुंच गया। इस बम की वजह से कई बार जंगलों में आग लगी और आम नागरिकों की मौत हो गई और अमेरिका में आतंक फैल गया। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौजी बॉस ने एक्सिस पावर से संपर्क करके आजाद हिंद फौज गठन किया। उसके जासूस और रणनीतियों ने एलिट पावर को हैरान कर दिया। अब हम बात करते हैं हिटलर के मिस्टीरियस हथियार पे। V2 नाम का एक रॉकेट दुनिया का पहला बैलिस्टिक मिसाइल था। जर्मनी ने इस रॉकेट को डिप्लॉयमेंट किया और बाद में आधुनिक स्पेस प्रोग्राम की नींव बनी। सन गन, जिसे वो लोग नाजी आईना बोलते थे। जर्मनी के इंजीनियरों ने एक ऐसा प्लान बनाया था कि स्पेस में एक विशाल मिरर रखकर सूरज की किरणों को दुश्मनों की तरफ भेजना, और कहते हैं कि यह थ्राउट रियल था। लेकिन दुनिया को इसका पता नहीं चला। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाती तो दुश्मनों की एरिया में काफी क्षति पहुंचती। बैट बम। अमेरिका ने एक ऐसा प्लान बनाया था कि चमगादड़ों को बांधकर जापान पर छोड़ने की। रात को ये चमगादड़ बिल्डिंग में घुसते और बिल्डिंग को जला देते। यह मिशन हिरोशिमा और नागासाकी से पहले कैंसिल कर दी गई, नहीं तो नतीजे और भी भयानक होता। अब बात करते हैं नाजी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की। ऑस्ट्रिच और डेचाऊ जैसी अंधेरी कैद शिविरों में इंसानों पर क्रूर प्रयोग किए गए। यह मानव इतिहास का सबसे डेंजरस चैप्टर था। अब बात करते हैं यूनिट 731। जापान के साइंटिस्ट ने पॉल्गू एंथ्रेक्स और ऑर्गेनिक हथियारों का टेस्ट किया। इन्फेक्शन फैलाकर यह टेस्ट करने से ह्यूमनिटी पर काफी क्षति पहुंची। यूनिट 731 के क्रूर एक्सपेरिमेंट के दुष्परिणाम आज भयानक यादों में दर्ज है। फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट USA। साल 1943 में यह अफवाह फैलने लगी कि अमेरिका की नौसेना ने एक जहाज को गायब कर दिया है। अब बात करते हैं इंजीमा मशीन। जर्मन कोड मशीन इंजीमा को कभी न टूटने वाला मशीन माना जाता था, लेकिन एलिट पावर ने एलियन ट्यूनिंग और उनकी टीम के बदौलत इसे तोड़ दिया, जिसे यही एलियंस को निर्णायक जीत मिली। इसे इतिहास की सबसे कोड ब्रेकिंग सफलता माना गया। नवाजो कोड टलकर्स। अमेरिकी नौसेना ने नवाजो भाषा का इस्तेमाल कोड बनाने के लिए किया। जापानी इसे डेडिकेट नहीं कर पाए। इस सख्त कोड ने पैसिफिक वार में एलियंस की बाजी पलट दी। वर्ल्ड वार 2 के बाद अमेरिका ने कई नाजी वैज्ञानिक को अपने साथ जोड़ लिया। वर्नहेर वन ब्राउन समेत अनेक शोधकर्ता को नासा में रखा गया। यही वैज्ञानिक बाद में चंद्रमा पर इंसानों को भेजने वाले प्रमुख इंजीनियर बने। अब बात करते हैं हिटलर की मौत की विवाद। सोवियत आर्चिव के मुताबिक हिटलर का शव
अभी भी मॉस्को में रखा गया था। लेकिन दक्षिण अमेरिका में हिटलर के मौत के बाद उसका अजीबोगरीब शिकार देखने की कहानी आज भी प्रचलित है। क्या हिटलर मर गया था या फिर कहीं छुप कर नया जीवन जीने लगा? अब बात करते हैं अंटार्कटिका मिस्ट्री की। साल 1946 में ऑपरेशन हाई जंप के दौरान अमेरिकी नौसेना ने अंटार्कटिका में बड़ी फौज भेजी। कुछ लोगों का मानना यह था कि वहां नाजी बेस बनाया गया था। तो दोस्तों, आपने देखा वर्ल्ड वार 2 सिर्फ एक युद्ध नहीं था, बल्कि गुप्त रहस्य और शक्तियों का जाल था। क्या डाई ग्लोक सच में एक टाइम मशीन थी? और क्या हिटलर ने सच में अलैंगिक शक्तियों का इस्तेमाल करना चाहा था? आपको क्या लगता है इन सब में सबसे डेंजर कौन था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। लाइक एंड शेयर जरूर करना और ऐसे ही मिस्ट्री जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।